इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्पज से। इंटरव्यू के पर्पज से बार्क में आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। इनकेस आपने मास ट्रांसफर बताया उनको तो इक्विलिब्रियम कर्व पे आ गए तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर वो डेफिनेटली बात करेंगे, क्योंकि डिस्टिलेशन में प्रेशर का बहुत ज्यादा रोल होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम, सारे लोग बताइए बॉइलिंग पॉइंट डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे जब आपका प्रेशर आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, सारे लोग बताइए। बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा। एक ही फिगर में सारी बात समझ लेना, एक ही फिगर में सारी बात समझ लेना। अगेन टी एक्स वाई डायग्राम, टी एक्स वाई डायग्राम देखना। मेरा ये क्या है भैया टीवी, ये अपना क्या है टीवी, राइट, और ये अपना क्या है टीए, ये अपना टीए है। देखना बहुत ध्यान से समझना। ये अपना है भैया, ये अपना कर्व इस तरीके से बना है, अपना कर्व इस तरीके से बना था पहले, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर प्रेशर पे था, ये किसी P1 पे था, ये जो कर्व था ये किसी P1 पे था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को चेक कर रहा हूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को चेक कर रहा हूं बहुत ध्यान से। हाईली कॉन्सेंट्रेशन की नीड है यहां पे। सर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब सारे लोग मेरे को थोड़ा सोच के बताओ, इफ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, प्रेशर में थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूं तो ये जो कर्व है कैसे रोल अपना चेंज करेगा, बताइए सारे लोग। ये बताओ यार, बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बढ़ जाएंगे क्या? लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट का भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट का भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इस चीज से एग्री कर रहे हो क्या? ये जो पॉइंट है यहां पे शिफ्ट हो जाएगा क्या, टीवी और टीए, टीवी और टीए ऐसा शिफ्ट होगा क्या? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। बोलिए, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, राइट। चलो, तो इसका मतलब अब जो ये कर्व प्लॉट करोगे किस प्रेशर पे, P2 पे, P2 पे प्लॉट करोगे तो ये कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा, ये जो कर्व होगा इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ये कर्व इस तरीके से जाएगा। अगेन फिर आपने प्रेशर बढ़ाया तो अगेन बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, टीवी और टीए, अगेन बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। तो आप ऐसा कभी कभी कर देंगे कि सिस्टम का बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा देते हैं तो यहां तक ना पहुंच के ये वाला कर्व कैसा चला जाता है, ऐसा चला जाता है, ठीक है। और आप बढ़ाएंगे और आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएंगे, आप और प्रेशर बढ़ाएंगे टीए टीबी, तो आप कर्व प्लॉट करेंगे टीबी तो इस तरीके से चला जाएगा। तब यहां पे क्या फॉर्म होने लगता है, एजियोट्रॉप, यहां पे आपका फिर एजियोट्रॉप फॉर्म होने लगता है, आपका क्या हो जाता है, तब आप फिर प्लॉट करेंगे कौन सा डायग्राम, एक्स वाई डायग्राम प्लॉट करेंगे तो वो पूरा ना ड्राइविंग फोर्स थ्रू आउट द सिस्टम ना मिलके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ड्राइविंग फोर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हम लोग इतने ज्यादा प्रेशर पे काम नहीं करते हैं, इतने ज्यादा प्रेशर पे काम नहीं करते हैं क्योंकि हमको थ्रू आउट द ड्राइविंग फोर्स चाहिए, पूरे कॉलम में हमको ड्राइविंग फोर्स चाहिए। लेकिन इनकेस आपका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो पूरे कॉलम में ड्राइविंग फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, पूरे कॉलम में इसका ड्राइविंग फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है भाई साहब। तो अभी आप लोग अभी इसका फिर प्लॉट करेंगे तो ये क्या हो गया, जितना कम प्रेशर होता है, एक चीज और ध्यान करना अपनी कॉपी में कैसे बनाना, जैसे जैसे प्रेशर ज्यादा तो इसके बीच में गैप ज्यादा होगा, जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाते चले जाओगे आपका जो ये गैप है मींस ये आपका ड्राइविंग फोर्स शो करता है, ये जो गैप है उतना ही कम होता चला जाएगा। दैट मींस टाई लाइन की जो लंबाई है वो कम होती चली जाएगी। देखो टाई लाइन की जो लंबाई है, यहां पे जो आपकी टाई लाइन थी, देखो मैं एक ही सिस्टम के लिए बना दे रहा हूं, एक ही फीड के लिए डिफरेंट सेम फीड है और आपका हर एक जगह अलग अलग है। मैं बोलूं यहां पे जो आपकी टाई लाइन थी वो देखो इतना है था, इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स YA और XA, आपका YA और XA में गैप बहुत ज्यादा है, दैट मींस ड्राइविंग फोर्स बहुत ज्यादा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। जैसे आपने सेम कंपोजिशन लिया लेकिन प्रेशर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो आपका भैया ये YA और XA है कम हो जाएगा, आपका ये आपका अगेन YA आ जाएगा, ये XA आ जाएगा। अब देख पा रहे होगे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया ड्राइविंग फोर्स विल डिक्रीज, YA और XA में जितना गैप मिलना चाहिए था लो प्रेशर पे उतना हाई प्रेशर पे नहीं मिला। जैसे आप थोड़े आगे और बढ़े, ये कर्व मैंने खैर ज्यादा बढ़ा दिया, आपका टाई लाइन की लंबाई भी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो भी लगातार कम होता चला जाएगा, YA और XA में जो डिफरेंस है वो लगातार कम होता चला जाएगा। सिस्टम में जो सेपरेशन है उतना ही डिफिकल्ट होता चला जाएगा, सिस्टम में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रेस उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, सिस्टम में एनर्जी रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, सिस्टम में ऑपरेटिंग कॉस्ट लगातार बढ़ती चली जाएगी, अल्टीमेटली आपकी जेब का जितना भी पैसा है वो पूरा खर्च हो जाएगा। तो सिस्टम को आप लो प्रेशर पे ऑपरेट करोगे।
बात आई सारे लोगों को समझ में कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताएंगे। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.